जिससे हम असेस करते हैं कि मरीज़ का क्या रिस्क है कि उसको रमज़ान के रोज़े रखें चाहिए या नहीं रखने चाहिए। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं कि उसको कितने अरसे से डायबिटीज़ है। रिस्क को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कितने अरसे से डायबिटीज़ है, किस किस्म की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसकी शुगर लो तो नहीं हो जाती, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ डायबिटीज़ की आ चुकी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह भली है और मैं एज ए कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। चूँकि रमज़ान आ रहा है तो उस रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा पेशेंट्स की आगाही के लिए जो है वो एक काम सर अंजाम देना है कि हम थोड़ा सा पेशेंट को अवेयर कर सकें कि जो शुगर के मरीज़ हैं उन्होंने रमज़ान से पहले अपनी डाइट में, अपनी ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस करनी है और अपने मुआलिज को कितना टाइम पहले कम से कम उनको विज़िट करना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो रमज़ान से पहले अपने ना ट्रीटमेंट एडजस्ट करवाते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि वो मैरिड भी करते हैं कि वो रोज़ा रखें या ना रखें। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो कम से कम 1 से 3 महीने पहले जो है वो अपने मुआलिज से जाकर अपनी सारी कंडीशन को डिस्कस करें, अपनी असेसमेंट करवाएं कि उनको इस वक्त क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की आई हुई हैं और ताकि उनका नॉलेज उनको गाइड कर सके कि उनको रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने पूरा एक रिस्क स्कोर हमें दिया है जिससे हम असेस करते हैं कि मरीज़ का क्या रिस्क है कि उसको रमज़ान के रोज़े रखें चाहिए या नहीं रखने चाहिए। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं कि उसको कितने अरसे से डायबिटीज़ है। रिस्क को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कितने अरसे से डायबिटीज़ है, किस किस्म की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसकी शुगर लो तो नहीं हो जाती, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ डायबिटीज़ की आ चुकी हैं, पेशेंट किस एज का है, बहुत ज़्यादा फ्रेल या उसको कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं चल रही, पेशेंट बहुत ज़्यादा सख्त लेबर का काम तो नहीं करता, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, इसके अलावा पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर फ़ीमेल खातून है और वो प्रेगनेंसी उनकी चल रही है तो उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स के हिसाब से हम पेशेंट को एक स्कोर देते हैं और ऐसे पेशेंट जिनका स्कोर 0 to 3 कैलकुलेट होता है वो तो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जिनका स्कोर 3.5 to 6 में आता है उनको अपने मुआलिज की इजाज़त से और डिस्कशन के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि वो रोज़ा रखें या ना रखें। वो रख तो सकते हैं लेकिन उसमें उनकी मॉनिटरिंग टाइट होनी चाहिए। और जो पेशेंट्स का स्कोर 6 से ज़्यादा आ जाता है उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो दे आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क कि वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं रमज़ान के रोज़े के दौरान। इसके अलावा उनको अपने मौले से इसलिए भी मिलना चाहिए कि वो अपनी जो ट्रीटमेंट, अगर वो रोज़ा रखने जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट को एडजस्ट करवाएं, क्योंकि डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट पे होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स कुछ इंसुलिन ले रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ ले रहे हैं, कुछ ऐसी गोलियाँ ले रहे हैं जो कि अगर वो नहीं प्रॉपर टाइम पर खाना खाते तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट शुगर लो हो जाएगी। कुछ आजकल बहुत हाइप है, कुछ SGLT2 इनहिबिटर्स आए हुए हैं, वो ऐसे हैं कि वो अगर आप पानी का इंटेक अपना अच्छा नहीं रखते तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उनको एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है रोज़े में पानी की कमी की वजह से। तो वो सारे पेशेंट्स को जो है वो अपनी टाइमली अपनी जो ट्रीटमेंट है, अगर वो रोज़ा रखने जा रहे हैं तो वो उनकी एडजस्टमेंट करवा लेनी चाहिए।